नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सुपेला थाना पुलिस ने हथियार के साथ 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के 3 बदमाश युवकों को सुपेला थाना पुलिस ने धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी सुपेला में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की नीयत से आकाशगंगा दक्षिण गंगोत्री पहुंचे थे। जहां यह बदमाश घटना को अंजाम देने वाले थे, उसी समय किसी ने सुपेला पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। हाँ, दरअसल कल सूचना मिली थी कि कुछ लड़के हथियार के साथ घूम रहे हैं और उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया था। उनसे हथियार बरामद हुए थे और एक शुभम मोहबे, गोपाल साहू और अमन सिंह पवार, ये तीनों मोहन नगर इलाके के रहने वाले हैं। तो इनके पास हथियार बरामद हुए थे। उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, किसे मारने के लिए इन लोग आए थे? ये एक कुछ और लड़कों से इनका विवाद था और ये मतलब उस समय तक वो झगड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन ये हमको सूचना मिली थी कि ये मतलब जा करके तो कुछ लड़ाई वगैरह करने की फिराक में है, तो उसी बीच में उनको गिरफ्तार किया। सुपेला पुलिस की गंभीरता से बड़ी घटना होने से बच गया, जिसके लिए सुपेला थाना पुलिस साधुवाद के पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। चोरी के बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे सातिर चोर को सुपेला पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामुल थाना क्षेत्र के सातिर मोटरसाइकिल चोर लखा सिंह को सुपेला थाना पुलिस ने सुपेला चौक से गिरफ्तार किया है। आरोपी लखा चोरी के 2 मोटरसाइकिल को बेचने पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास ग्राहक तलाश कर रहा था। इसी दौरान सुपेला पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर आरोपी लखा को चोरी के 2 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये आकी गई है, जिसकी जानकारी सुपेला थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने प्रभात टीवी को दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि लखा सिंह नाम का एक पुराना चोर है जो घासीदास नगर जामुल का रहने वाला है। वो कुछ बाइक वगैरह को बेचने के फिराक में है, तो उसको पकड़ के पूछताछ की गई थी। तो उसने बताया कि लगभग 4 महीने पहले रेलवे स्टेशन जो पावर हाउस है वहाँ पर और रविशंकर मार्केट मछली मार्केट, वहाँ पर उसने अलग अलग समय पे बाइक चुराए थे। उसको एक जगह छुपा के रखा हुआ था, तो उसके कथन के आधार पर उसको फिर गाड़ियों को रिकवर किया गया और उससे 41,4 बटे 379 किसी के तहत उसको दिया। सुपेला थाना पुलिस ने बदमाश बाइक चोर को पकड़कर कुछ दिन के लिए बाइक चोरी की घटना पर अंकुश लगाया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। शिक्षकों की लापरवाही से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी के 25 बच्चे जिला अस्पताल पहुंचे। दरअसल शिक्षकों द्वारा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चीकी का वितरण किया गया था, जिसे ज्यादा मात्रा में खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंचे। दुर्ग के अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एकाएक स्कूल में पढ़ने वाले 25 बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। मामला दुर्ग जिले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोल्हापुरी का है, जब बच्चों को स्कूल के टीचरों द्वारा पौष्टिक आहार के रूप में पौष्टिक चीकी खाने को दी गई, लेकिन स्कूल के टीचर ये बात भूल गए कि एक बच्चे को एक टाइम पर एक ही चिक्की देना है, मगर यह लापरवाही पूर्वक कोल्हापुरी के टीचरों ने बच्चों को एक से ज़्यादा चिक्की दे डाली और बच्चों ने भी जानकारी के अभाव में एक से ज़्यादा चिक्की का सेवन कर लिया। नतीजा यह हुआ कि सारे भरे बच्चों के पेट में तेज दर्द हुआ और आनन फानन में सभी 25 बच्चों को अस्पताल में लाया गया। तत्काल उनका उपचार किया गया। इस विषय को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी प्रभास बघेल ने बताया कि एक समय पर ज़्यादा चिक्की खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी है। सोया चिक्की का वितरण किया गया। सोया चिक्की खाने के बाद बच्चों को पेट दर्द की शिकायत है। अब ये जानना है कि कायदे से एक बार में एक ही चिक्की खाना चाहिए। वहाँ कितने का वितरण हुआ है जांच का विषय है, लेकिन उसके लिए जो भी लगा हुआ है उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये चिक्की में है क्या चीज़? सोया चिक्की गुड़, शक्कर और सोयाबीन के दाने रहते हैं। ये सब मूंगफली का चिक्की आता है वैसा ही है। हमने दूर से बात की, दूर वालों का कहना है कि सोया चिक्की से किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। हम लोग भी अपनी जाँच में भेज रहे हैं कि क्या हुआ, किस टाइप का लाभ था, एक्सपायरी डेट आया नहीं, तो भेज रहे हैं। तो अभी कैसे बच्चों की स्थिति? वहीं कोल्हापुरी के प्रधान पाठक राम कुमार वर्मा ने सीधे स्कूल के टीचरों और अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए बताया कि स्कूल के टीचरों द्वारा लगातार लापरवाही की जा रही है। इसका नतीजा आज बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ना तो टीचर स्कूल में ठीक तरह से पढ़ाई कराते हैं और ना ही समय पर स्कूल पहुंचते हैं।
वहीं अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए रामकुमार वर्मा ने बताया कि अधिकारियों के दबाव में हम बच्चों को इस तरह की चीज़ों का वितरण करना पड़ता है। अधिकारियां तो चीज़ों को स्कूल में पहुंचा देते हैं, लेकिन उन्हें कितनी गुणवत्ता है उनकी जानकारी किसी को नहीं होती। प्राथमिक शाला कोल्हापुर की है। दरअसल जो चिक्की दी गई थी उसमें हम शिक्षकों की जवाबदारी थी कि बच्चों को हम समझा कर दें, कम से कम मात्रा में दें और जितनी निर्धारित मात्रा है उतने में दें, और चिक्की को खाली पेट ना दे करके अगर खाना वगैरह खाने के बाद दें तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हमने कई बार अपने अधिकारियों से भी चर्चा की है कि आप बार बार स्कूल में आकर मीटिंग करिए, तो क्या है ये लोग समय पर मीटिंग करते नहीं हैं। और स्टाफ जो है, मैं सीधी बात करना चाहता हूँ, मैं भी संस्था प्रमुख हूँ। दरअसल हम शिक्षकों से बहुत लापरवाहियाँ होती हैं और मैं देख रहा हूँ कि प्राथमिक शाला में मैं 3 साल से पदस्थ हूँ, वहाँ पर जो टीचर है ढंग से काम करते नहीं हैं। बच्चों के प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। आज भी प्रार्थना में कोई खड़े नहीं हुए थे। मैं देखा कि 10 बजे जब स्कूल में आया तो प्रार्थना में कोई टीचर नहीं थे। इसलिए बच्चों के साथ बहुत लापरवाही उनके द्वारा की जा रही है। हमने अधिकारियों को कई बार लिखित तौर से कहा है, और ऐसी जब घटनाएं आती तो सबकी आंखें खुल जाती हैं। आपको क्या लगता है जब इतना खतरनाक है तो बच्चों को खिलाना चाहिए ये सब चीज़? जहाँ तक वो चिक्की का मामला है, बच्चे को तो बिल्कुल इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखो डेट तो छाप कर दे देते हैं, लेकिन कंपनी में किस तरह से बनाया गया, उसकी गुणवत्ता क्या है, गुड़ की गुणवत्ता क्या है, हम कुछ जान नहीं पाते हैं। और शासन के निर्देश और अधिकारियों के दबाव पर हम ये चीज़ें बांट देते हैं, और बच्चों को बार बार समझाने पर भी बच्चे क्या है, बालपन के रहते हैं। छोटे से बच्चे एक की जगह में 3-4 खा देते हैं, इसलिए भी पेट में गड़बड़ी हो जाती है। आज जो घटना हुई केवल पेट की गड़बड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं। कितने बच्चे लाए हुए हैं अभी? यहाँ 25 बच्चे आए हैं। फिलहाल बच्चों की हालत वर्तमान में ठीक है, लेकिन स्कूल सहित पूरे गांव का माहौल बिगड़ चुका है और बच्चों के पालक दहशत में हैं। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571, मोबाइल नंबर 7773027492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। दिसंबर को दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव होने को है, जिसके लिए प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्ष के कार्यकारिणी का चुनाव आगामी 17 दिसंबर को है, जिसे लेकर चुनाव अधिकारियों द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करके प्रत्याशी को चुनेंगे। आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपने भाग को आजमा रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि अब तक किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। चुनावी मैदान में 18 पदाधिकारी व 19 कार्यकारिणी हैं। चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं ने अपने लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार आरंभ कर दी। पूरी प्रक्रिया के बारे में उप चुनाव अधिकारी राजेश ने विस्तृत जानकारी दी। संघ के चुनाव वर्ष 2021-23 के लिए कल नाम वापसी का दिन था, जिसमें जितने प्रत्याशी थे जो फॉर्म भरे थे, किसी ने भी अपना नाम वापस नहीं लिया। और आज 12 बजे हमने अंतिम प्रत्याशियों के नाम की घोषणा 12 बजे सूचना जारी कर दी है, जिसके तहत कुल अभी सभी पदों के लिए 42 अधिवक्ता अपना किस्मत आजमा रहे हैं, है ना। जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी है, मैदान में है कनिष्ठ उपाध्यक्ष महिला के लिए 4 प्रत्याशी है, सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सह सचिव के लिए 4 प्रत्याशी, कोषाध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी, ग्रंथालय सचिव के लिए 3 प्रत्याशी, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा सचिव के लिए 2 प्रत्याशी और कार्यकारिणी सदस्य सामान्य के लिए 11 लोग हैं, जिसमें 5 का चुनाव करना है। और कार्यकारिणी सदस्य आरक्षित महिला में 3 प्रत्याशी हैं, जिसमें 1
को चुनाव करना है ना। चुनाव की तिथि 17 तारीख और समय है सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद दूसरे दिन पदाधिकारियों की काउंटिंग होगी और कार्यकारिणी सदस्यों की काउंटिंग 19 तारीख को होगी। 18 और 19 को 2 दिन काउंटिंग रखा गया है ना। फिलहाल अधिवक्ता अपने भाग को आजमाने चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कौन किसको रिझा पाता है और पद पाने में सफल हो पाता है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। फरीदनगर कोहका वार्ड 11 से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप चौबे ने किया और कहा, प्रदेश सरकार के कार्यों का कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा लाभ। वार्ड 11 से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदीप चौबे, अंत व्यवसायी निगम के उपाध्यक्ष नीता लोधी, साडा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण चंद्राकर, नूर मोहम्मद सिद्दीकी के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और वार्डवासी उपस्थित थे। कार्यालय उद्घाटन के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदीप चौबे ने कहा कि भिलाई नगर निगम में बहुमत के साथ हम महापौर बनाएंगे। वहीं बड़ी संख्या में यहां के कांग्रेस प्रत्याशी की जीत प्रदेश सरकार के कार्यों के कारण होगी। नगर निगम में स्थानीय सरकार कांग्रेस की बनेगी। उन्होंने कांग्रेस से भागे हुए प्रत्याशियों के बारे में कहा कि जल्द ही यह मसला सुलझा लिया जाएगा। चुनाव में कई प्रत्याशी टिकट मांगते हैं लेकिन मिलती एक को है, बाकी को निराशा हाथ लगती है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं, सफलता हमें मिलेगी। वहीं अंत व्यवसायी निगम मंडल की उपाध्यक्ष नीता लोधी ने कहा कि वार्ड प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी की जीत सुनिश्चित है। सेवा समर्पण के कारण कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड 11 से कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर सिद्दीकी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मुद्दा विकास का है। पार्षद चुनाव में जितने भी विकास के काम होंगे, जीतने के बाद मैं टोटल विकास और डेवलपमेंट पे काम करूंगा। हर मामले में यहाँ पे जितने भी जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनको हर तरह से सुविधाओं से उनका मदद किया जाएगा। मेरी यही प्लानिंग है और भूपेश बघेल सरकार जी इस वक्त जो विकास के काम को लेकर कर रहे हैं वो सबके सामने है। निश्चित तौर पे उसका फ़ायदा मुझे और सारे कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा और हम लोग महापौर यहाँ पे कांग्रेस का बना के सरकार बनाएंगे। भिलाई नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी हो रही है। प्रदेश सरकार के कामों के ऊपर भिलाई की जनता मुहर लगाने वाली है और देश में जो आर्थिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, जिसके केंद्र सरकार के जिन गलत नीतियों के चलते उसके खिलाफ भारी आक्रोश है जनता में, इसलिए कांग्रेस को विजय से मिलने वाला। और पे भाई शमशेर की जीत होगी। यहाँ पे आप देखे होंगे युवा है, एनर्जेटिक हैं और इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे तो इनके पिताजी ने लगातार पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस संगठन को मजबूती दिलाने में हमेशा प्रयास किया है। समाज के, परिवार के सुख दुख में हमेशा से इनका परिवार खड़ा रहा है और ये सेवा का ही परिणाम है कि आज हमारे युवा शमशेर भाई को कांग्रेस ने पार्षद का प्रत्याशी बनाया है। और जब से आप महसूस करेंगे, जब से आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तब से हमारे क्षेत्र में विकास के लिए अथक अच्छी योजनाएं और फाइनेंशियल सपोर्ट किया जा रहा है। नहीं वार्ड 17 के बीजेपी पार्षद प्रत्याशी भोजराम भोजू को वार्ड की जनता का मिल रहा है भारी समर्थन। घर घर दे रहे हैं भोजू दस्तक। भोजराज भोजू एक बार फिर चुनाव मैदान में विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उन्हें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। बीजेपी पार्षद भोजराज अपने पुराने कामों और वार्ड के मूलभूत समस्याओं को लेकर किए संघर्ष को जनता के बीच रखकर उनका समर्थन मांग रहे हैं और वार्ड की जनता भी उनके पिछले कामों को देखकर उन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रहा है वैसे ऐसे भोजराज भोजू का जनसंपर्क भी तेज होता जा रहा है। वार्ड के हर लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने भोजराज भोजू के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर के समस्त वार्डों का भ्रमण करके जो जनता का समर्थन मिल रहा है, मेरे पिछले 10 साल के कार्यकाल को देख करके बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता के बीच जा करके जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि इस 5 साल में, आने वाले 5 साल के समय में जो कार्य होंगे वो अंडरग्राउंड नालियाँ, सीवरेज सिस्टम से काम होंगी, जिस प्रकार से मेरे द्वारा पूर्व में भी कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी क्षेत्र में किया गया है। और जो ज़मीन की जो स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, जो कमर्शियल क्षेत्र में हो जाना चाहिए था आज तक, जो नहीं हो पाया है, ऐसे विकास कार्य की संकल्प लेते हुए लोगों से जनसमर्थन मिल रहा है और मेरे पिछले कार्यों का बहुत फायदा मिल रहा है। जो मेरे विगत 22 करोड़ रुपए का काम मैंने जो अपने क्षेत्र में कराया है उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है।
इनको ज़रूर जिताएंगे, क्योंकि हमारे वार्ड में पिछले 5 साल से जितने बार भी चुनाव हुआ, आज 20 साल हो गया, एक भी पार्षद सही हमको चुनाव में नहीं मिला है। इस बार हमारे मन के मुताबिक प्राप्त प्रत्याशी मिले हैं और हम इनको जिताएंगे और हमको संपूर्ण विश्वास है कि हमारा काम भी आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे हैं भोजू भाई। अपने पिछले 20 साल का कार्यकाल हमने देखा है उनका, इसलिए हम इन्हीं को जिताएंगे। समर्थन अच्छा मिल भी रहा है इनको। भोजराज भोजू पहले भी पार्षद रह चुके हैं और वार्ड में अनेक विकास उनके द्वारा कराया गया है, जिसकी वजह से वार्ड की जनता इस बार फिर उन्हें आशीर्वाद देने की मन बना रही है, जिसकी वजह से भोजराज भोजू अपने जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। वार्ड 3 के निर्दलीय प्रत्याशी आनंद डोंगरे के चुनाव प्रचार रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए वार्डवासी, हर वर्ग के लोगों का मिल रहा है समर्थन। कांग्रेस के बागी प्रत्याशी आनंद डोंगरे का धुआंधार जनसंपर्क पूरे वार्ड में चल रहा है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद वार्ड की जनता की पहली पसंद और वार्डवासियों के भरपूर समर्थन की ताकत से चुनाव मैदान में उतरे हैं और अब उनका लोगों के बीच जनसंपर्क चल रहा है। उनके समर्थन में वार्ड के युवा, बच्चे, बुजुर्ग, महिला साथ है। गुरुवार को आनंद डोंगरे वार्ड की समस्त मंदिरों में पूजा अर्चना कर रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासी शामिल हुए। आनंद ने कहा कि वार्ड की जनता ने मुझे जीत का विश्वास दिलाया है। ये मेरी जीत नहीं, वार्डवासियों की जीत होगी और मैं जनता की आत्मसम्मान के लिए ही चुनाव मैदान में उतरा हूँ। पब्लिक का बहुत अच्छा समर्थन है और हम लोग इन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि श्याम सदन यहाँ एक भी नहीं है बुजुर्गों के लिए, और नौजवानों के लिए यहाँ पे जिम की व्यवस्था नहीं है, और ना ही कोई खेलने के लिए बच्चों के लिए गार्डन की उपलब्ध है, और सारे जो गार्डन है सब मतलब टूट फूट के खराब हो गए, सारे संधारण की स्थिति में। हम ये सब चीज़ों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रोड, नाली, पानी, बिजली और सांस्कृतिक भवन भी नहीं है। तो इस वार्ड में जो है बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे मुद्दों पे वो काम करे जिस पे वो कहना चाहते हैं वार्डवासियों से कि मैं इन मुद्दों पे काम करूँगा। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज़ का गुजारिश करूँगा कि लोग यदि आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो आप उस विश्वास पे भी खरे उतरें, और हम भी चाहते हैं कि एक नया व्यक्ति जो है प्रतिनिधित्व करे तमाम लोगों का, जिससे वार्ड का विकास हो बहुत अच्छा। लोगों की जो क्षुब्धता है, लोगों की जो परेशानियाँ हैं, लोगों को जो दिक्कतें आती है, इन दिक्कतों के पीछे दौड़ने वाला वाकई उनका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो जिस तरह से इस वार्ड के लोगों ने उनको चयन किया है, मैं समझता हूँ बेहतर व्यक्ति है ना। अच्छा, जो व्यक्ति हमारे बीच खड़ा है आनंद डोंगरे जो है, वो वास्तव में सही प्रतिनिधित्व करेगा हमारे लिए, और हम चाहते हैं वही इस वार्ड से जीत के आए। निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी आनंद डोंगरे का ऐसा जन समर्थन देख विपक्षी प्रत्याशी काफ़ी घबराए हुए हैं। वहीं वार्ड 3 की जनता ने एक स्वर में कहा है कि हमारा आशीर्वाद आनंद के साथ है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।